साथियों, यदि आप भी उन पुरुषों में से एक हैं जिनको डॉक्टर ने परीक्षण के बाद में यह कहा है कि आप में नील शुक्राणु है, या शुक्राणुओं की जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो गुणवत्ता कम है, या फिर शुक्राणुओं की संख्या कम है, या उनकी गतिशीलता कम है, तो बाहरी जगत में आपको उसका कोई परिणाम इसलिए नहीं मिलने वाला कि जो समस्या कुंडलीगत है, और ये मैं नहीं कहता, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो दृष्टा थे, उन्होंने इसका इजाद किया था कि आप जन्म पत्रिका के माध्यम से भविष्य में होने वाली किसी भी समस्या का आज पता कर सकते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि मीन लग्न की जन्म पत्रिका में कब इस प्रकार की समस्याएं पुरुषों में आ जाती है, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें, जाने और निदान भी अवश्य करें। साथियों, जैसा कि उसका नाम ही शुक्र अणु है, मतलब वो शुक्र से बना है। जो पुरुष के शरीर में शुक्र धातु जो बहुमूल्य बल्कि अनमोल कहें वो होती है, तो शुक्र की प्लेसमेंट कुंडली में कैसी है इसी पर डिपेंड करता है कि यह समस्या उत्पन्न होगी या नहीं होगी। मीन लग्न की जन्म पत्रिका है, मीन लग्न 12 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, तो मीन लग्न में वैसे भी शुक्र एक अति मारक ग्रह होता है। लेकिन मैं बार बार दोहराता हूं अपने सभी एपिसोड में कि कोई ग्रह आपके लिए अच्छा, शुभ या योग कारक है, या फिर वो आपके लिए बुरा मारक है, ये डिपेंड करता है उसकी प्लेसमेंट से। हम यहां पर देखते हैं कि यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में इस छठे भाव में कहें, बल्कि रोग के भाव में यदि विराजमान हो जाता है, तो वो इस प्रकार की समस्या पुरुषों को अवश्य दे देता है। पेट से, किडनी से संबंधित भी समस्या दे देता है। यदि शुक्रदेव इस मृत्यु के भाव में विराजमान है, तब भी वो शुक्राणुओं की समस्या इस पुरुष को अवश्य दे देता है, भले ही स्वग्रही है फिर भी यह समस्या होती है। ससुराल पक्ष से संबंध व्यक्ति के बेहतर कभी नहीं रह पाते। यदि शुक्रदेव इस द्वादश भाव में, इस व्यय के भाव में विराजमान है, तो बहुत इलाज करता है, डॉक्टर दर डॉक्टर भटकता है, लेकिन कोई उसका इलाज उसको संतुष्टि पूर्वक नहीं मिल पाता। ये तो त्रिक भावों की बात हो गई, लेकिन यहां पर जो अपवाद जनक स्थितियां हैं उस पर भी चर्चा करनी अति आवश्यक है। शुक्र यदि छठे, आठवें या 12वें में से कहीं एक पर है, लेकिन इसके साथ ही, इस स्थिति के साथ ही यदि गुरु, जो कि एक योग कारक और लग्नेश है इस जन्म पत्रिका में, वो केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर अच्छी डिग्रियों में बली होकर के विराजमान हो, हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हो, यदि गुरु यहां पर में से कहीं प्लेस्ड है, तो फिर इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इसको हम कहते हैं विपरीत राज योग का घटित हो जाना। ठीक है, तो ये पहली स्थिति यहां पर आ गई, शुक्राणु की कमी, और उसका अपवाद भी हमने आपको बतला दिया। इसके अतिरिक्त तो साथियों, यदि शुक्रदेव इस सप्तम भाव में नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए, शुक्र संबंधों का कारक है, यहां पर वो दाम्पत्य जीवन के भाव में, पहली बात तो शादी सही समय पर होने नहीं देता, और शादी यदि सही समय पर हो जाए तो वो दाम्पत्य जीवन को खराब अवश्य कर देता है, और ये भी शुक्राणुओं की कमी का एक कारण, शुक्र की ये प्लेसमेंट भी यहां पर अवश्य हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि शुक्रदेव की डिग्री कितनी है, कितना बल है उनमें। यदि वो जन्म पत्रिका में स्वयं ही 0 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है, तब भी वो व्यक्ति को शुक्राणुओं की कमी से ग्रसित कर देता है। यदि सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में आ गए हैं, अस्त हो गए हैं, तो अस्त ग्रह भी, शुक्र का जब बल ही नहीं रहा, वो अस्त हो गया, तब भी इस प्रकार की वो समस्याएं इस जातक को अवश्य ही दे देता है। यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में शनि के साथ में विराजमान है, अब वैसे तो ये दोनों मित्र हैं, लेकिन शनि और शुक्र दोनों ही मारक ग्रह हैं इस जन्म पत्रिका में, तो दो मारक ग्रह मिलकर के ये समस्या देते हैं, और शनि चूंकि स्थायित्व का कारक है,
तो बाहरी दुनिया में उसका कोई भी इलाज संभव मिलता ही नहीं। शरीर पर एक्सपेरिमेंट डॉक्टर जो है वो करते रहता है। तो ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं ये उत्तरदायी हैं। ये मीन लग्न की हमने चर्चा की। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित साथियों एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना और समझना आपको चाहिए। तो साथियों अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये श्रुति पांचाल जी का है। घर पर शिवलिंग है स्फटिक का, उसके ऊपर अभिषेक चलेगा क्या? श्रुति जी, आप ही की तरह ये प्रश्न बहुत सी बहनों का था, तो हमने इसीलिए इसको पिक किया कि इसी के माध्यम से सभी को इसका उत्तर मिल जाएगा। ये जो उपाय है जिसके माध्यम से हजारों बहनों को संतति महादेव की आशीर्वाद से मिली है, उसको किसी शिवालय में, वहां की वाइब्रेशन अलग होती है, वो सिद्ध भूमि होती है, वहां पर करने पर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। घर के शिवलिंग पर आपको इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथियों यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप लोग यदि चाहें तो मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। परंतु उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों,
यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।